हेलो गुड मॉर्निंग जोहार आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जी झारखंड लाइव्स में। तो दोस्तों आज है 26 अप्रैल। तो हम लोग यहाँ पर आज 26 अप्रैल के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो जुड़ जाइए सभी लोग, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को जोहार। और पिछले कुछ दिनों से दोस्तों मेरी तबीयत सही नहीं थी, जिसकी वजह से क्लासेस जो है वो नहीं हो पा रही थी। अब मेरी तबीयत थोड़ी सही है तो मैं फिर से यहाँ पर आज से क्लासेस जो है वो कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, तो हम लोग डेली ही अब जो है वो मॉर्निंग में यहाँ पर करंट अफेयर्स के वीडियो जो है क्लासेस देखेंगे। आप सब जुड़े रहे, लगातार बने रहे और झारखंड के करंट अफेयर से अपडेटेड बिल्कुल यहाँ पर जुड़ कर रहे। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए हम लोग यहाँ पर आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर की शुरुआत करते हैं। और उससे पहले आप सबको बता दूं कि आप यदि डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां पर क्लिक कर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। और आज का यहाँ पर जो पहला प्रश्न है वो है यहाँ पर अवार्ड संबंधित। और ये जो अवार्ड प्रदान किया गया है वो प्रधानमंत्री पीएम अवार्ड प्रदान किया गया है झारखंड के किस जिले को। ठीक है, तो हाल ही में हम लोग यहाँ पर जो है क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में यह अवार्ड प्रदान किया गया है झारखंड राज्य का वह पहला जिला कौन सा है जिसे लोक प्रशासन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए पीएम अवार्ड प्रदान किया गया है, प्रधानमंत्री अवार्ड प्रदान किया गया है। ठीक है, तो पीएम अवार्ड एक्सीलेंस अवार्ड किसे दिया गया है यहाँ पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बेहतर कार्य करने के लिए। तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी कि ये जो अवार्ड प्रदान किया गया है वो गुमला को प्रदान किया गया है। किसे प्रदान किया गया है? गुमला को प्रदान किया गया है ये। ठीक है, झारखंड राज्य का वह पहला जिला कौन सा है? तो ये गुमला जिला है जिसे लोक प्रशासन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए पीएम अवार्ड प्रधानमंत्री अवार्ड 2023 प्रदान किया गया है। प्रधानमंत्री अवार्ड 2023 प्रदान किया गया है किसे? तो गुमला जिले के, झारखंड के गुमला जिले को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए इस संबंधित जो भी फैक्ट्स यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं इस अवार्ड संबंधित वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। और आखिर झारखंड के गुमला जिले को यह अवार्ड क्यों दिया गया है उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर डिटेल्स में देख लेते हैं। तो गुमला जिले को, ठीक है, गुमला जिले के होलिस्टिक डेवलपमेंट थ्रू एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ओवरऑल प्रोग्रेस विद स्पेशल फोकस ऑन सैचुरेशन की श्रेणी में देश का सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड प्रधानमंत्री अवार्ड से नवाजा गया है। तो क्या है ना, ये अवार्ड जो है वो हर साल दिया जाता है, लोक प्रशासन दिवस मनाया जाता है हर वर्ष। तो उसी दिन जो है वो ये अवार्ड यहाँ पर झारखंड के गुमला जिला को ये प्रदान किया गया है। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डीसी सुशांत गौरव को, ठीक है, जो वर्तमान में गुमला जिले के जो वहां के डीसी हैं, कौन है? तो यहाँ के डीसी जो वर्तमान में हुए हैं सुशांत गौरव, और इनको जो है यहाँ पर ये सम्मान दिया गया है। और यहाँ पर जो मौके पर है कहीं कि गुमला में हुए कार्यों का वीडियो के माध्यम से दिखाया गया, समीक्षा किया गया है। और इसी कार्य में अलग अलग क्षेत्र में बेहतर कार्य के लिए यहाँ पर जो है वो ये अवार्ड प्रदान किया गया है, प्रधानमंत्री अवार्ड 2023। ठीक है, और प्रति वर्ष सिविल सर्विस डे के दिन पूरे देश में लोक प्रशासन की विभिन्न कोटियों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले जिलों, सरकारी विभागों व सार्वजनिक उपक्रमों के प्रधानमंत्री अवार्ड से नवाजा जाता है। इस वर्ष झारखंड के इतिहास में पहली बार लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री अवार्ड हेतु गुमला जिले का यहाँ पर चयन किया गया है और इस प्रतिष्ठित अवार्ड के लिए चुना गया है। ये न सिर्फ गुमला जिले के लिए बल्कि पूरे झारखंड राज्य के लिए भी एक गौरव का दिन है कि देश भर में सबसे जो बेहतर जिला है, उत्कृष्ट कार्य किया है यहाँ पर, वो झारखंड का गुमला जिला है। ठीक है, और इसे यहाँ पर पुरस्कृत किया गया है प्रधानमंत्री अवार्ड 2023 से। पिछले एक वर्ष के अपने कार्यकाल में उपायुक्त सुशांत गौरव के प्रयासों से कई बेहतरीन कार्य का गुमला में यहाँ पर धरातल पर उतारा गया है। और बीते दिनों जिलों में जो है रागी मिशन यानी को नई ऊंचाई देना हो या फिर एनीमिया उन्मूलन की दिशा में कार्य करना हो, सभी कार्य में यहाँ पर इस जिले ने बेहतर कार्य किया है। हर क्षेत्र में गुमला ने बेहतर काम किया है। इसके अलावा टीबी मुक्त जिला की दिशा में भी प्रयास और दिव्यांगता पहचान एवं दिव्यांग कल्याण के लिए किए गए कार्य हो, पुस्तकालय क्रांति हो, खेल बैंक हो, शिक्षा क्षेत्र में रचनात्मक विकास हो, बांस शिल्पकारों का प्रशिक्षण यहाँ पर दिया गया है और उसका संवर्धन भी किया गया है। टाना भगत समुदाय का बहुआयामी योजनाओं से आच्छादन करना, यानी कि उनको योजनाओं से जोड़ना जो टाना भगत के यहाँ सदस्य हैं, और जिला से लेकर पंचायत तक खेलों को यहाँ पर बढ़ावा देने का कार्य उन्होंने किया है।
साथ ही साथ पंचायतों का डिजिटाइजेशन हुआ है, डिजिटलीकरण हुआ है। यहाँ पर पंचायतों का महिला स्वयं सहायता समूह है, उनको बहुउद्देशीय कार्यों में लगाना है और मत्स्य पालन को नए आयात भी देना है और कृषि क्षेत्र में नवाचारी उपयोगों का अपनाना आदि शामिल है। यानी कि कृषि में नई नई तकनीक का कहिए कि उपयोग करना और उसे कहिए कि लोगों को जानकारी मुहैया कराना उस उपकरण के संबंधित, तो वो भी यहाँ पर ये कार्य सारे किए गए। तो सिर्फ एक क्षेत्र में नहीं बल्कि सारे ही क्षेत्र में जिले ने उत्कृष्ट कार्य किया है, इसलिए यहाँ पर जो है ये प्रधानमंत्री अवार्ड यहाँ पर प्रदान किया गया है। तो पिक्चर में जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये है यहाँ पर सुशांत गौरव जो गुमला जिले के डीसी है वर्तमान में, और ये जो है यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, जैसा कि आप सब चेहरे से परिचित है, यहाँ पर बताने की जरूरत नहीं है। और ये है गुमला के डीसी सुशांत गौरव, जो कि ये अवार्ड यहाँ पर प्रधानमंत्री अवार्ड 2023 यहाँ पर उनको प्रदान किया गया है नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है वो है सेकेंड नंबर, हाल ही में रांची विश्वविद्यालय द्वारा निम्नलिखित में से किस नर्सिंग कॉलेज को शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए बेसिक बीएससी नर्सिंग कोर्स संचालित करने के लिए अस्थायी संबद्धता प्रदान की है? तो हाल ही में रांची विश्वविद्यालय है, उसने जो है यहाँ पर निम्नलिखित में से किस विद्यालय को यहाँ पर, किस कॉलेज को यहाँ पर बीएससी नर्सिंग कोर्स संचालित करने के लिए मान्यता प्राप्त किया है? रांची विश्वविद्यालय द्वारा किया गया है। तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी कि ये सभी जितने सारे यहाँ पर ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे ही कॉलेजों को यहाँ पर मान्यता प्राप्त की गई है रांची विश्वविद्यालय के द्वारा। कौन कौन सी कॉलेज है? तो कार्यानंद तिवारी कॉलेज ऑफ नर्सिंग डुमरदगा बुट्टी में स्थित है ये। दूसरा है कुल प्रकाश मेमोरियल नर्सिंग कॉलेज अनगढ़ा में स्थित है। तीसरा है इंपीरियल कॉलेज ऑफ नर्सिंग जमुआ दाग खूंटी में पड़ता है। इसे यहाँ पर रांची विश्वविद्यालय ने मान्यता प्राप्त की है किस कोर्स के लिए? तो ये जो है बेसिक बीएससी नर्सिंग कोर्स संचालित करने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर डिटेल्स में देख लेते हैं। तो रांची विश्वविद्यालय की ओर से 3 नए नर्सिंग कॉलेज के शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए बेसिक बीएससी नर्सिंग कोर्स संचालित करने के लिए सशर्त अस्थायी संबद्धता प्रदान की गई है। ठीक है, ये टेम्पररी है, फिलहाल ये दिया गया है। इनमें कार्यानंद तिवारी कॉलेज ऑफ नर्सिंग डुमरदगा बुट्टी है, कुल प्रकाश मेमोरियल नर्सिंग कॉलेज अनगढ़ा है, इंपीरियल कॉलेज ऑफ नर्सिंग जमुआ दाग है जो कि खूंटी जिले में पड़ता है। इन सभी को 60-60 सीटों के लिए संबद्धता प्रदान की गई, यानी कि फिलहाल जो ये नामांकन ले सकते हैं वो 60 स्टूडेंट्स को एडमिशन जो है वो इस कोर्स में यहाँ पर ले सकते हैं जो रांची विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त की गई है। तो अब यहाँ पर रांची विश्वविद्यालय आया है, तो ये आपको बात पता होना चाहिए कि रांची विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। तो ये हेडक्वार्टर जो है इसका वो रांची में स्थित है, मुख्यालय जो है वो कहाँ पर है? रांची में स्थित है। इसकी स्थापना जो है वो कब हुई थी? 1960 में हुई थी। कब हुई थी? 1960 में जो है वो रांची विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो ये आप स्टैटिक फैक्ट्स जो है वो यहाँ पर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन थर्ड नंबर है वो है प्रथम अक्षर साहित्य सम्मान 2023 किसे प्रदान किया गया? ठीक है, तो हु हैज बीन अवार्डेड द फर्स्ट अक्षर साहित्य सम्मान 2023? ठीक है, तो ये जो अवार्ड है पहला यहाँ पर अक्षर साहित्य सम्मान 2023 वो किसे प्रदान किया गया है? ठीक है, तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर वो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि महेंद्र मलंगिया हैं जिनको ये अवार्ड प्रदान किया गया है। तो ये हाल ही में यहाँ पर इसकी शुरुआत भी की गई है और ये जो पहला अवार्ड प्रदान किया गया है वो महेंद्र मलंगिया को प्रदान किया गया, प्रथम अक्षर साहित्य सम्मान 2023। ठीक है, और ये जो है रांची में ही प्रदान किया गया है और ये है महेंद्र मलंगिया। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन है? महेंद्र मलंगिया हैं जिनको कि ये अवार्ड यहाँ पर प्रदान किया गया है। चलिए इनके बारे में पूरे डिटेल्स में हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, इससे संबंधित जो भी फैक्ट्स यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। ठीक है, तो हाल ही में 3 दिवसीय मिथिला महोत्सव का आयोजन रांची में यहाँ पर आयोजन किया गया था। इस महोत्सव में देश के विभिन्न हिस्सों से गायक एवं कलाकार जो है वो शामिल हुए थे। इस महोत्सव में प्रथम अक्षर साहित्य सम्मान 2023 जो है वो महेंद्र मलंगिया को प्रदान किया गया है। ठीक है, किनको प्रदान किया गया है? महेंद्र मलंगिया हैं जिनको ये अवार्ड यहाँ पर प्रदान किया गया है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर याद रखिएगा। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 4th नंबर है, वो है अंतर जिला सीनियर महिला प्रतियोगिता 2023 में कौन सी टीम चैंपियन बनी है। ठीक है, तो हाल ही में ये चैंपियनशिप यहाँ पर समाप्त हुई है, प्रतियोगिता समाप्त हुई है। तो अंतर जिला सीनियर महिला प्रतियोगिता 2023 में झारखंड की कौन सी टीम है जो चैंपियन बनी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बोकारो। ठीक है, बोकारो की टीम है जो चैंपियन बनी है। कौन सी टीम चैंपियन बनी है, तो ये बोकारो की टीम जो है वो चैंपियन बनी है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरे स्थान पे कौन सी टीम रही है और तीसरे स्थान पर कौन सी टीम रही है। तो सुपर लीग में अपने दोनों मैच जीतकर 4 अंक के साथ बोकारो की टीम जेएससीए की अंतर जिला सीनियर महिला वनडे चैंपियन बनी है और 2 में से 1 मैच जीतकर धनबाद दूसरे स्थान पर रहा है और पश्चिम सिंहभूम जो है वो कौन से स्थान पर रहा है, तीसरे स्थान पर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो अंतर जिला सीनियर महिला 1 दिवसीय चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था, जिसमें यहाँ पर बोकारो की टीम पहले स्थान पर, धनबाद की टीम दूसरे स्थान पर, पश्चिम सिंहभूम जो है वो तीसरे स्थान पर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई फिल्म का नाम क्या है, चेरो व बथुड़ी की निर्देशक कौन है। ठीक है, तो हाल ही में जो है वो ओटीटी में ये फिल्म जो है वो यहाँ पर रिलीज की गई है और इस फिल्म का नाम आप यहाँ पर याद रखिएगा। और ये जो है झारखंड की जनजाति से संबंधित ये फिल्म है। ठीक है, तो यहाँ पर आप फिल्म का टाइटल भी उसी के नाम पर आपको देखने को मिलेगा। फिल्म का नाम क्या है, चेरो व बथुड़ी। क्या नाम है, चेरो व बथुड़ी की निर्देशक कौन है, इस फिल्म का निर्देशक जो है वो किन्होंने किया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर वो कौन सा आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ये है अनुज कुमार। कौन है, अनुज कुमार है जो कि इस फिल्म को निर्देशित इनके द्वारा यहाँ पर किया गया है। निर्देशन का कार्य जो किए हैं वो है अनुज कुमार। ठीक है, और फिल्म का नाम क्या है, चेरो व बथुड़ी। ठीक है, जो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में लॉन्च किया गया, सिनेमा घरों में लॉन्च नहीं किया गया है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में लॉन्च किया गया है, क्योंकि ये एक शॉर्ट फिल्म है। ठीक है, क्योंकि ये एक शॉर्ट फिल्म है और इसका मुख्य उद्देश्य जो होता है ना कि वो लोगों को ज्यादा अवेयर करना। ठीक है, उस जनजाति संबंधित या फिर जो भी समस्याएं आ रही है या फिर समाज में जो भी कुरीतियां हैं उससे अवगत कराना इस शॉर्ट फिल्म का मुख्य उद्देश्य है। हालांकि इसे आप जानकारी के लिए जरूर देखिए, इस शॉर्ट फिल्म को आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा जनजाति के बारे में। ठीक है, तो चलिए इस फिल्म से संबंधित क्या आखिर दिखाया गया है, क्या इस फिल्म के माध्यम से दर्शाया जा रहा है, वो हम लोग देख लेते हैं। तो फिल्म निर्माता व निर्देशक अनुज कुमार की फिल्म है चेरो व बथुड़ी को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया गया है। फिल्म की शूटिंग जो है वो झारखंड में ही हुई है। ठीक है, फिल्म का जो शूटिंग हुआ है वो झारखंड में ही हुआ है और फिल्म की शूटिंग झारखंड में हुई है। इसके पात्र जो है वो चेरो व बथुड़ी समाज से जुड़े हुए हैं। जो इसका घटनाक्रम है वो इस समाज से जुड़ा हुआ है, चेरो समाज से और बथुड़ी समाज से। ठीक है, टीम के सदस्य भी झारखंड से ही है। चेरो झारखंड की आदिम जनजाति में से एक है। फिल्म में दिखाया गया है कि चेरो एक योद्धा होने के बावजूद अपना वर्चस्व बचाकर नहीं रख पाए और अब वह आदिम जनजाति की श्रेणी में भी नहीं है। ठीक है, इस फिल्म में दर्शाया गया है कि चेरो जो है वो कहां पर थे, पलामू में पहले थे और ये क्या थे, लड़ाकू थे, यानी कि लड़ाई करने में ये माहिर थे। तो ये जो है अपने कहीं कि वर्चस्व जो पहले था पुराने जमाने में, पुराने समय में, वो अब यहाँ पर इनका वर्चस्व वजूद जो है वो नहीं रहा है और कहीं कि फिलहाल अभी झारखंड राज्य की जो आदिम जनजाति है उसकी श्रेणी में भी नहीं है, यानी कि इतनी आबादी जो है वो इनकी कम हो गई है चेरो समाज की। ठीक है, आप सभी नाम सुने होंगे यहाँ पर, है ना। चेरो के जो हीरो रहे थे पुराने समय में, चेरो शासक के टाइम में, तो ये आप जरूर पढ़ें समझें और इस फिल्म को जाकर आप वहां पर देख सकते हैं। ठीक है, फिल्म का नाम क्या है, चेरो व बथुड़ी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 6 नंबर। हाल ही में विमोचन हुई पुस्तक राइड एबव द क्लाउड्स। ठीक है, क्या पुस्तक का नाम है, इंग्लिश में मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, इंग्लिश में इसके यहाँ पर लिख दे रहा हूँ और इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इज बिल्कुल सही आंसर जाएगा। इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन है, संजीव शेखर है। ठीक है, इस पुस्तक का इंग्लिश में मैं नाम यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, राइड एबव द, ठीक है, राइड, ठीक है, राइड एबव द। ठीक है, आपको अगर हिंदी में समझ में नहीं आ रहा है, राइड एबव द क्लाउड्स। ठीक है,
राइड अबव द क्लाउड्स, ये पुस्तक का नाम है। और इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन है, तो ये है संजीव शेखर। कौन है, संजीव शेखर है इस पुस्तक के लेखक, ठीक है। और यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आखिर इस पुस्तक की जो इस पुस्तक में किन चीजों की व्याख्या की गई है और किस बारे में ये पुस्तक लिखा गया है वो हम लोग यहाँ पर डिटेल्स में देख लेते हैं। तो हाल ही में विमोचन हुई है पुस्तक, और इस पुस्तक का जो नाम है वो क्या है, राइड अबव द क्लाउड्स के लेखक संजीव शेखर हैं। लेखक के अनुसार खेल जीवन का एक तरीका हो सकता है और यह टीम के साथियों के बीच प्यार और स्नेह का एक ऐसा मजबूत बंधन बनाता है। यह किताब टीम वर्क व जुनून को उजागर करती है जो खिलाड़ी खेलते समय रखता है, ठीक है। तो पिक्चर में यहाँ पर देख लीजिए इस पुस्तक का विमोचन किया गया है और पुस्तक का जो कहिए कि कवर है वो भी पीछे यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है, या फिर बुक में आपको यहाँ पर जो है वो दिख रहा होगा, ठीक है। राइड अबव द क्लाउड्स ये उस पुस्तक का नाम है। और इस पुस्तक का जो मुख्य उद्देश्य है, यानी कि इस पुस्तक में जो यहाँ पर कहिए कि लिखी गई है बातें, जो चीज इसमें जो मोटिवेट करती है वो है कि टीम वर्क और जुनून को, ठीक है, यानी कि टीम वर्क और एक्साइटमेंट जो है वो यहाँ पर जो खिलाड़ी रखते हैं खेलते समय, जो स्पोर्ट्स जब आप खेल रहे होते हैं तो वो जुनून होता है और वो जो टीम वर्क होता है उसमें आप किस तरह से संयोजन कर सकते हैं और कैसे बेहतर इसमें समन्वय स्थापित कर सकते हैं वो यहाँ पर इस पुस्तक में मेंशन किया गया, ठीक है। तो ये सिखाता है ये पुस्तक, ठीक है। और इस पुस्तक के जो लेखक कौन है, तो याद रखिएगा संजीव शेखर हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पिछले सेशन में आपसे जो है प्रश्न पूछा गया था उसका हम लोग यहाँ पर सही आंसर देख लेते हैं, आंसर ऑफ द डे, ठीक है। तो आपसे जो है प्रश्न पूछा गया था आपसे पिछले सेशन में, वो प्रश्न था कि झारखंड खेल नीति 2022 के आधार पर राज्य के पूर्व खिलाड़ियों को कितनी राशि का पेंशन हर माह दिया जाएगा, ठीक है। तो ये प्रावधान किया गया है और इसके लिए आवेदन भी मंगाए गए हैं राज्य भर के जो पूर्व खिलाड़ी रह चुके हैं उनसे। तो ये जो पेंशन दी जाएगी, ये राशि जो दी जाएगी वो ऑप्शन नंबर सी यानी कि 10,000 रुपए यहाँ पर जो है पेंशन के रूप में दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा, 10,000 रुपए यहाँ पर पेंशन के रूप में दिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो झारखंड खेल नीति 2022 के आधार पर पूर्व खिलाड़ियों को पेंशन देने की यहाँ पर जो है वो प्रावधान किया गया है, जो 10,000 रुपए प्रति माह यहाँ पर दिया जाएगा। किनको दिया जाएगा, तो यहाँ पर राज्य के जो अर्जुन अवार्डी है, यानी कि अर्जुन अवार्ड जीत चुके हैं अभी तक, ठीक है, या फिर यहाँ पर देख लीजिए द्रोणाचार्य अवार्ड जीते हैं, ध्यानचंद अवार्ड जीते हैं, ओलंपिक में भाग लेने वाले जो खिलाड़ी हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, एशियन गेम्स में पदक विजेता यहाँ पर रहे हैं, तो उन सभी खिलाड़ी यहाँ पर जो है वो इसका लाभ ले सकते हैं, ठीक है। और इनकी उम्र जो है वो 40 वर्ष से कम होनी चाहिए और किसी भी आपराधिक मामले में दोषसिद्ध से मुक्त हो चुका होना जरूरी है यहाँ पर, ठीक है। और उनके परिवार के किसी भी आश्रितों को 5,000 रुपए के मासिक पेंशन का लाभ जो है वो आजीवन दिया जाएगा। खिलाड़ी को तो 10,000 रुपए दिया जाएगा, जिनके खिलाड़ी के यानी कि सिर्फ परिवार है, खिलाड़ी नहीं है, तो उनको जो है वो 5,000 रुपए यहाँ पर मासिक पेंशन का लाभ दिया जाएगा परिवार को, ठीक है। तो ये यहाँ पर प्रावधान किया गया है, 10,000 रुपए दिए जाएगा। और आप लोगों ने मैक्सिमम लोग इसका सही आंसर कमेंट किए थे, ठीक है। तो इसी तरह से कमेंट करते रहिए और आज यहाँ पर कमेंट करके आपको सबको बताना है क्वेश्चन ऑफ द डे का सही आंसर। क्वेश्चन ऑफ द डे है यहाँ पर कि झारखंड की पहली महिला राष्ट्रीय रेफरी जज कौन बनी है, ठीक है। ऑप्शन है आपका यहाँ पर, पहला ऑप्शन है अनीता सोरेन, दूसरा ऑप्शन है आपका सुनीता एका, तीसरा ऑप्शन है प्रियंका प्रधान या फिर चौथा ऑप्शन है निक्की प्रधान। तो आपको कमेंट करके बताना है कि झारखंड की जो पहली महिला राष्ट्रीय रेफरी जज है वो कौन नियुक्त हुई है, ठीक है। इससे पहले जो है वो एक और हो चुके हैं तो वो पुरुष है, तो इसलिए अब यहाँ पर पहली महिला राष्ट्रीय रेफरी जज है तो वो कौन बनी है, कौन नियुक्त किए गए हैं। तो ठीक है, इसका सही आंसर आप सबको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। तो दोस्तों ये थी यहाँ पर आज की झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस और उम्मीद करता हूँ कि आपको सेशन पसंद आई होगी, जरूर लाइक करिए। और दोस्तों वैकेंसी आना यहाँ पर शुरू हो गई है, जैसा कि आप सबको पता है, मैंने बताया भी था आप सबको कि जैसे द्वारा जो है वो कैलेंडर जारी कर दिया गया है, तो बहुत संभावित है हद तक कि अब इस कैलेंडर के माध्यम से जो है वो आगे की परीक्षा यहाँ पर बहुत होने वाली, क्योंकि राज्य सरकार के पास समय नहीं है, ठीक है, और राज्य सरकार के पास काफी ज्यादा प्रेशर है, तो चीजों को आप क्योंकि एक तरफ तो आंदोलन भी चल रहा है और एक तरफ भी जो है वो आपका
कैलेंडर भी आ रहा और एग्जामिनेशन के लिए वैकेंसी नोटिफिकेशन वगैरह भी जारी होगा। तो आप करें तो करें क्या, पढ़ें या फिर आंदोलन करें? तो दोनों ही कार्य करने हैं आपको, ठीक है ना, दोनों ही कार्य करने हैं, लड़ना भी है समय समय पर और पढ़ते भी रहना है, क्योंकि अगर एग्जामिनेशन हो जाती है, करवा ली जाती हैं, तो फिर कहीं ना कहीं आप पीछे रह जाएंगे। तो इसलिए आप पढ़िए भी और लड़िए भी, मैं यही कहता हूँ कि आप पढ़िए भी और लड़िए भी। और उस जब भी विज्ञापन यहाँ पर सारी आती हैं तो वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा, अपडेट्स यहाँ पर प्रोवाइड कर दी जाएगी यूट्यूब के माध्यम से, मैं बता दूंगा आप सबको। लेकिन फिलहाल आप सब जो है पढ़ाई करते रहिए और चीज़ों से जो आसपास हो रही है उससे अवेयर जरूर रहिए, और जब जहाँ लगे कि आपको इन्वॉल्व होना है तो वहाँ पर इन्वॉल्व होइए, नहीं तो बाकी समय में अपना पढ़ाई में फोकस करिए, ठीक है, तभी आप जो है वो सही तरीके से आप आगे चलकर सक्सेस हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको चीज़ों को मैनेज करने आना चाहिए, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रख के आपको पढ़ाई करनी है, क्योंकि वैकेंसी आने वाली है और एग्जामिनेशन भी जो है वो होने वाली है। हमारे यहाँ पर कोर्सेज जो है वो सभी ऑनलाइन चलने वाली है, फिर से नई कोर्स यहाँ पर चलने वाली है, चाहे वो पेपर 1 की हो, 2 की हो, चाहे 3 की हो, सभी कोर्सेज यहाँ पर चलेंगी ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम में। तो अगर आप जिस भी माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़कर बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर कल सुबह इसी टाइम, सुबह 6 बजे मॉर्निंग में। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए और ऑनलाइन कोर्सेज के लिए हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, JL लर्निंग ऐप, ठीक है। हमारा ऐप का नाम है JL लर्निंग ऐप, आप उसे इंस्टॉल कर लीजिए, वहाँ पर सभी कोर्सेज जो है आपको मिलेंगे, ठीक है, बहुत ही कम फीस में, नॉमिनल फीस में। तो चलिए फिर मिलते हैं कल सुबह टाइम इसी टाइम मॉर्निंग में सुबह 6 बजे, ठीक है। थैंक यू सो मच।